के दौसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेहंदीपुर बालाजी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के चरणों में रहता हूँ। बालाजी धाम जो है मेरे से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो यानी कि बाबा की कृपा हमेशा रहती। और मैं इस बिजनेस से पहले रेलवे पुलिस में कांस्टेबल का जॉब किया करता था, सिपाही था। और वैसे देखा जाए तो मैं एक किसान परिवार में जन्म लिया। गरीब किसान था, पिताजी खेती करते थे, मजदूरी करते थे और मजदूरी करके हमको पढ़ा रहे थे। पढ़ा लिखा करके ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला और मैं नौकरी लग गया। पहली जॉब मुझे सीआरपीएफ में करने का मौका मिला। 1 साल मैंने जॉब किया। 1 साल के बाद मुझे वो जॉब सही नहीं लगी और मैंने उस जॉब को वहां से छोड़ दिया। उसके बाद मुझे दूसरी जॉब रेलवे पुलिस में करने का मौका मिला और मैं 2008 से रेलवे पुलिस में भर्ती हो गया। लगातार अपनी नौकरी को कर रहा था, नौकरी करते करते अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। और कहते हैं जब आदमी बेरोजगार होता है और बेरोजगारी के बाद अगर उसको गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो समझ लो उसको ऐसा लगता है सारी दुनिया हरी भरी लगती है। यस या नो? ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मेरी जिंदगी बेहतरीन बन जाएगी। और दोस्तों मैं भी अपनी जॉब से बहुत खुश था, परिवार भी खुश था कि अब पिताजी को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और जो परेशानी पैसे की थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि इंसान की जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो पैसा कम पड़ने लगता है। और मैं जैसे ही अपनी जिंदगी को चला रहा था, नौकरी से सिर्फ महीने के खर्चे पूरे हो रहे थे, कभी भी कोई भी सेविंग अकाउंट में नहीं हुई। और मैं आपको इतना यकीन दिला रहा हूं कि मैंने 14-15 साल की नौकरी करने के बाद मेरे अकाउंट कभी 1 लाख से ऊपर गया ही नहीं। 1 लाख कभी अकाउंट में इकट्ठा ही नहीं हुआ, क्योंकि सैलरी जो मेरी आती थी 40-45 हजार सैलरी आती थी। और उस सैलरी के आने के तुरंत बाद वैन वाला खड़ा होता था, गाड़ी वाला, बच्चे की फीस, राशन वाला, यानी कि ट्यूशन वाला, जहां पे भी जाओगे पैसे वाले पहले से एडवांस में तैयारी करके रखते थे, आती थी और महीने के एंड तक वो खत्म हो जाती थी। फिर दूसरे महीने की आती थी और फिर अगले महीने तक खत्म होती, ऐसे जिंदगी चल रही थी। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आज मेरे ग्रेट गॉड के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं मिस्टर पंकज सर। हम दोनों एक साथ ही जॉब लगे, एक साथ ही ट्रेनिंग किया, एक साथ ही हम नौकरी कर रहे थे। और एक दिन अचानक सर मेरे घर पे आए। उस समय सर तो नहीं कहते थे, दोस्त थे तो दोस्त के हिसाब से बात करते थे। और इन्होंने आकर के मुझे एक बात बताई कि भाई साहब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारे साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और पैसा कमाने की तमन्ना हर एक इंसान को होती है। यस या नो? यस या नो? तो मैंने कहा यार बता ऐसा क्या है। तो इन्होंने मुझे जैसे ही बिजनेस सिखाया, तो बिजनेस में आपने देखा होगा सबसे पहले हमको क्या सिखाया जाता है, ये रेमंड्स है, ये लर्न लवानिया है, ये फलाने की है, ऐसे मुझे ब्रांडेड प्रोडक्ट बताए गए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट देखा तो समझ में आया कि चलो ठीक है, प्रोडक्ट भी काम की चीज है। लेकिन जब प्रोडक्ट खत्म हुआ, उसके बाद जब सेकंड प्लान खत्म हुआ, इन्होंने एक बात बोली कि इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप अगर लेते हैं जिंदगी में तो आप यहां से कमा सकते हो 8 लाख रुपए महीना। जब ये बात मेरे कानों में गई तो एकदम मेरा दिमाग हिल गया कि अगर एक प्रोडक्ट को लेने से 8 लाख रुपए कमाया जा सकता है, तो मुझे बताइए खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें जाने के नाम पे कुछ था नहीं, पैसा दे रहा था तो सामान आ रहा था, तो नुकसान 0 और संभावनाएं बहुत ज्यादा थी कि जिंदगी बदल सकती है और संभावनाओं पे जीवन चल रहा था। तो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और करते हुए मेरे दोस्त, मैंने इस बिजनेस में कुछ नहीं किया, क्योंकि सच कहूं तो मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता था। बहुत सारे लोग, आप लोग जब प्लान देखते होंगे तो आप लोग कहते भाई साहब मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं लोगों को समझा नहीं पाता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को बार बार नहीं जा पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे दादाजी डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड थे क्या? मेरे पिताजी डायमंड थे क्या? मेरे खानदान में तो डायरेक्ट सेलिंग का नाम ही नहीं जानते थे लोग। तो मैं भी कुछ नहीं जानता
भी अपनी नौकरी के लिए 9 महीने ट्रेनिंग की थी। वो जानता था कि पिस्टल कैसे चलाई जाएगी, राइफल कैसे चलाई जाएगी, ड्यूटी पे क्या किया जाएगा, ये चीज 9 महीने में सिखाई गई थी और वो सीख के नौकरी कर रहा था। तो सर ने एक ही बात कही कि अगर 9 महीने सीख करके 60 साल तक पैसा कमाया जा सकता है, तो अगर आप 4 साल सीख करके पीढ़ियों तक पैसा कमा सकते हो, तो 4 साल सीख लेना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? और हर चीज सीखने से होगी। ये नौकरी भी सीख के ही कर रहे हैं, इससे पहले नौकरी भी करना नहीं जानते थे। यस या नो? तो मैंने कहा बात तो सही कह रहे सर, अगर सीखने से मैं 8 लाख महीने कमा सकता हूं, तो आज से ही मैं आपके हवाले हूं। जो सिखाओगे वो सीखूंगा और मैं जो चाहूंगा वो आप मुझे दिलाओगे। सर ने वादा किया था, अगर आप 4 साल, जैसे अभी सर ने आपको एक कमिटमेंट लिया था कि 4 साल तक अगर कोई इस सिस्टम की एक्टिविटी और मेरे साथ में अगर मिलके काम करने का वादा करता है, तो उसके नाम के आगे करोड़पति जरूर लग जाएगा। ये वादा किया कि नहीं किया? यही वादा मैंने से किया और मैंने सिर्फ एक फुटबॉल का रूप लिया कि जिधर ये लात मारे उधर मुझे जाना है। और सर ने मुझे जो बोला मैं करता चला गया। पहली चीज सर ने मुझे बोली, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 0 बनना पड़ेगा। मैंने कहा 0 कैसे बनना पड़ेगा? कि आपको कुछ नहीं आता, जो मैं कहूं बिना सोचे करना है। अगर आप 0 बन के सीखना शुरू किया तो एक दिन आप सीख के हीरो बन सकते हैं, लेकिन हीरो को कभी हीरो नहीं बनाया जा सकता। तो सर ने बोला मैं 0 बन के जो कहा करता चला गया। इन्होंने बोला संडे सेमिनार होती है हमारे यहाँ पे, आपको सेमिनार अटेंड करना है, कोई सेमिनार मिस नहीं करना है आपको। मैंने कहा 4 साल तक आपको है, हर सेमिनार को अटेंड करूंगा। फ्राइडे ट्रेनिंग की बात कही, चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, चाहे मैं कैसे भी रहूं, अगर मुझे जहां तक हो सका, मैं शायद याद नहीं है 1-2 कोई फ्राइडे की ट्रेनिंग मेरी मिस हुई हो, ड्यूटी की वजह से तो शायद कह नहीं सकता, लेकिन मैं जब से ज्वाइन किया था डायमंड बनने तक मैंने कोई भी फ्राइडे ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। चाहे मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी भी तरह से रहूं, लेकिन मैं या तो ट्रेनिंग ले रहा था और या मैं ट्रेनिंग दे रहा था। दोनों में से मैंने एक काम किया। कभी नहीं सोचा कि रोज होती है फ्राइडे ट्रेनिंग। अरे जिस काम को रोज करने से ही अमीर बना जा सकता है। यस या नो? सचिन तेंदुलकर जब से बैट पकड़ाना तब से बैट ही घुमा रहा है, उसने डांस नहीं किया। तो अगर वो एक दिन डांस करता, एक दिन फुटबॉल खेलता, एक दिन क्रिकेट खेलता, तो क्या क्रिकेट का भगवान बन सकता था? एक काम को बार बार करने से ही रईस बना जा सकता है। तो क्या मैं पागल हूं कोई अलग काम करूंगा? मैंने सिर्फ फ्राइडे ट्रेनिंग को लेना शुरू किया और आज आपके सामने है कि मैं इस बिजनेस की चीजों को सीखता चला गया और धीरे धीरे करके अपनी टीम को आगे बढ़ाता चला गया। तीसरा काम मुझे इन्होंने बताया कि कोई भी प्रोग्राम फंक्शन हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो डायमंड सेलिब्रेशन हो, किसी भी तरह से आप प्रोग्राम में अटेंड रहना है। यहाँ पे आपको 200, 400, 500 रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट से मत घबराना। इस हॉल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जब पास दिया होगा तो बोला होगा भाई साहब 350 रुपए का है। तो बोलो तो 350, मुझे टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों को 350 सुनकर के वापस बैक हो गए होंगे, लेकिन अपलाइन ने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको सही लगे तो आप देना, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम जरूर अटेंड करेंगे। मैं आपसे जरूर कहूंगा मेरे दोस्त, 350 रुपए के एंट्री पास से अगर दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं और आप करोड़पति बन जाते हैं, तो ये 350 आपकी जिंदगी को भी बदल जाएंगे। यही मैंने भी सोचा, हर प्रोग्राम को अटेंड किया, कहीं पे भी रहूं, चाहे मुझे ड्यूटी से एब्सेंट होना पड़ा। सर ने बोला कि आपको पहुंचना है, तो मैंने कहा सर अगर सांसें चल रही हैं तो ये बत्तू राम उस फंक्शन में जरूर मिलेगा सर। मैं हमेशा आगे रहता था और फंक्शन अटेंड किया। फिर हमारे यहाँ सिस्टम की एक दिशा सेशन होता है जो साल में एक होता है। सर ने बोला कि कभी भी 4 साल आपको इस सेशन में रहना है, 4 दिशा अटेंड करनी है। 4 दिशा का मतलब करीब करीब आपको उसका जो इन्वेस्टमेंट है,
इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका 28-30 हजार रुपए खर्चा भाड़ा लगा लोगों के, ऐसा होगा। लेकिन 4 साल अगर आपने दिशा अटेंड कर लिया तो ये गारंटी है कि आप यहां से करोड़पति बन जाओगे। तो मुझे समझ में आया 28 हजार लगाने से 30 हजार लगाने से रईस बनते हैं, तो मुझे बताइए सौदा फायदे का है कि नहीं है? कर लेना चाहिए। तो मैंने लगातार 4 साल तक दिशा अटेंड की और दिशा अटेंड करने में प्रॉब्लम बहुत आई, लेकिन मैंने अपने आप को कभी भी हटाया नहीं। पहली दिशा जब शुरू थी मुझे जाना था, मेरी साली की शादी थी, लेकिन मैंने साली की शादी को मिस किया और मैंने अपने दिशा सेशन को अटेंड किया, क्योंकि जिंदगी शादी से नहीं बदल रही थी, जिंदगी मेरी दिशा से बदल रही थी और कमिटमेंट किया था सबके सामने। आप कहोगे वो बात होगा। पहली दिशा में मैंने साली ससुराल नहीं किया, ससुराल वाले भी गुस्सा हुए, नाराज हुए कि ये कैसी रिश्तेदारी है, पैसे के पीछे भाग रहा है, रिश्तेदारी का मतलब नहीं समझते हो। तो मैंने एक ही बात कही थी कि अगर आप मुझे इंपॉर्टेंट समझते हो और मुझे समझते आना चाहिए तो ये शादी ऐसा करना, मैं दिशा अटेंड करके आ जाऊं तो कर लेना। तो उन्होंने ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने कहा ऐसा भी नहीं होता कि परिवार और भविष्य मुझे बनाना है, तुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपना काम करना है। और वहां पे मेरी मैडम ने साथ दिया। मैडम ने एक ही बात कही, कोई बात नहीं, ससुराल वालों को तो मैं देखूंगी, उसके तो घर वाले थे मेरे ससुराल वाले, सही है। वहां मैं संभालती हूँ, आप अपनी टीम को संभालो, क्योंकि सपने साकार टीम करेगी, कोई भी ससुराल वाला नहीं करेगा। यस या नो? यस या नो? तो मैं दिशा लेने गया और मैडम ने जाके बोल दिया, उन्होंने बोला जीजा जी क्यों लिया है? मैडम ने बोला तुम्हारी शादी के चक्कर में उनके 3 दिन से झगड़े हो रहे हैं अधिकारी के साथ, नौकरी दांव पे लग चुकी है, क्या करे, छोड़ दे नौकरी? तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तू आ गई बहुत है। मामला पलट गया और दोनों 3 दिशा में से हुआ। दूसरी जो दिशा आई, मेरे साले की शादी आ गई, ससुराल वाले भी साले वही कर रहे थे। तो दूसरी में मैं साले की शादी में नहीं गया, फिर भी मैं दिशा में चला गया। मेरा विजन क्लियर था, 4 साल गुरुदेव के नाम, और वहां से मुझे जिंदगी बदलनी थी। तीसरी में मेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए, मैं वहां नहीं गया, दिशा लेने गया। और चौथी में ऊपर वाले का साथ रहा, कुछ नहीं हुआ, पूरे परिवार के साथ मैं चौथी दिशा अटेंड करके आया था। और 4 दिशा के बाद बत्तूराम मीना की आईडी पे डायमंड लिखा था, मेरे दोस्त, डायमंड लिखा था। थैंक यू। क्या आप लोग 4 साल दिशा अटेंड करने के लिए तैयार हैं? सिस्टम की एक्टिविटी मानने के लिए तैयार हैं? बहुत सारी शादी, बहुत सारी सालगिरह, बहुत सारे आपके जन्मदिन आएंगे। इधर प्राइवेट की ट्रेनिंग होगी और इधर अपने दोस्त की सालगिरह भी मन रही होगी। और मैक्सिमम लोग रास्ता कौन सा पकड़ते हैं? ट्रेनिंग अगली बार कर लेंगे, ये सालगिरह बार बार थोड़ी आएगी। मैं आपसे जरूर कहूंगा, ऊपर वाला परीक्षा लेता है कि आप सक्सेस चाहते हैं कि मजाक कर रहे हैं सक्सेस के साथ। तो मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में बहुत बड़ी मंजिल पे जाना है ना, एक बार कमिटमेंट कर लो तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना, सक्सेस आपकी होगी। कर सकते हैं आप लोग? ये 4 से 5 काम करने का मुझे सर ने शुरू के दिन वादा करवाया, मैं लगातार उसको करता चला गया। और इन्होंने एक बात ये कही थी, सिंगल माइंड अप्रोच काम करना है, जो सर आज भी बोल रहे थे। एक अपलाइन को पकड़ लेना और वो जो कहे कर दिखाना, कोई दिमाग में लगाना। मेरे पास दिमाग था, दिमाग था 40-45 हजार का, वो कमा रहा था, लेकिन मुझे 8 लाख कमा रहा था, तो 8 लाख का दिमाग तो सर के पास था। तो मैंने एक ही बात कही, गुरुजी मेरे जस्ट अपलाइन या मेरे जो भी अपलाइन जिसकी मेंटरशिप में काम कर रहा हूं, वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गॉड पंकज सर बैठे हैं। देवन से आज तक जो कहा करने के लिए आज भी तैयार हूं। और मैं इतना वादा करता हूं सर, जब तक मेरे शरीर की ये सांसें चलती रहेंगी, ये बॉडी